Morning students, our English class for class 9, part 2nd of the chapter The Sound of Music. In last part we had studied about Evelyn Glenn, how a deaf girl managed to be a so well-renowned percussionist in the world, in the Western countries, and she has proved a very good example of the thought that where there is will, there is way. So now in today part 2nd we are studying the Shehnai of Bismillah Khan. So Bismillah Khan is a very renowned Shehnai player of Indian subcontinent. He has given another platform to classical music, and he has given a Shehnai a distinct identity, right? और ये इतने बड़े शहनाई प्लेयर है कि इनको इंडिया के सारे सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं. So let's start the chapter. Before this, I would like to tell you that how Shehnai has evolved. Shehnai actually evolution कैसे हुआ शहनाई का? तो जैसे औरंगजेब का पहले पीरियड था, तो औरंगजेब was an emperor who focused more on territorial expansion and less on wealth of the court and all. मतलब उनको म्यूजिक और ये सारी जो चीजें उनमें कम पसंद थी. और सबसे पहले शहनाई, जैसे आपको पता है ना, ऐसा एक लंबा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, और जिसको हम होल्स होते हैं और वो वेडिंग्स और टेम्पल्स में यहाँ वहाँ बजाया जाता है. तो इसके पहले जो पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था, तो दैट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू बी प्लेड इन द कोर्ट ऑफ म्यूजिशियंस. सो वो जो एम्परर के कोर्ट में वो बज रहा था, तो उसकी वॉइस कैसी थी? बहुत ज्यादा क्वाइट्स थी, मतलब रफ वॉइस मानी जाती थी. तो औरंगजेब ने उसको बैन करवा दिया अपने कोर्ट में प्ले करना. उसके बाद क्या हुआ कि एक बार्बर की फैमिली थी, और वो उस बार्बर के फैमिली में एक रिनाउंड प्लेयर था, और उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया फिर जो थोड़ा सा अलग शेप में था, लंबा था, और उसमें 5-7 होल्स थे. और जब उसको बजाया गया थोड़ा एडिशन करके, तो उसका साउंड उतना रफ नहीं था, बट इट वॉज अ प्लीजेंट साउंड. सो शहनाई नाम कैसे पड़ा कि सबसे पहले वो किसके दरबार से, शाह, मतलब जो राजा होते थे उनको शाह बोलते थे ना, शाह, उनके दरबार में बजाया गया. और वो किसने बजाया? एक नाई, मतलब बार्बर ने बजाया, तो उसके आगे नाई जोड़ा गया. इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? शहनाई. So I hope this part is clear. So now let's start about Bismillah Khan. He was born on 21st March 2016, and he breathed his last on 21st August 2006 at the age of 90 years. Beautiful. Again, sorry for the inconvenience. So he was born on 21st March 1916, and he breathed his last on 21st August 2006 at the age of 90 years. So let's start. He was born in the village of Dumgaon in Bihar state. So Bihar में इनका birth हुआ है, and in early years of his childhood, he used to play शहनाई in बिहारी जी temple. जो बिहारी जी मतलब आप समझ सकते हो कि बिहार की जो जन्मभूमि है वो ज्यादातर कौन से रिलीजन को नर्चर कर रही है? वहां पर बहुत सारे लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल्स है, राइट? सो ही यूज्ड टू प्ले शहनाई इन बिहारी जी टेम्पल, एंड देयर ही यूज्ड टू गेट लाइक लड्डू फॉर ईटिंग, एंड इन जैसे रिवॉर्ड देते तो उसमें उनको क्या मिलता था? लड्डूज एंड ऑल ही यूज्ड टू गेट. सो आफ्टर दैट थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखें तो हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, he was also a Shehnai player, and his father Paigambar Baksh, he was also a Shehnai player in Bhojpur King's court. भोजपुर जो बिहार में है, तो भोजपुर के राजा के कोर्ट में ये क्या थे? ये शहनाई प्लेयर्स थे उसमें भी. सो ऐसा जब आप किसी भी फैमिली में बैकग्राउंड देखते हो कि ग्रैंडफादर इज ऑल्सो अ शहनाई प्लेयर, फादर इज ऑल्सो अ शहनाई प्लेयर, तो अपने आप वो इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है. एंड सेम वाज द केस विद बिस्मिल्लाह खान. He also developed his interest in playing शहनाई. So one day at the age of 16 he went to his paternal uncle. Paternal मतलब क्या होता है?
चाचा के वहां पे गए, जो उनका नाम क्या था, अली बख्श. He was also a Shehnai player and he used to play Shehnai in Vishnu Temple in Banaras. बनारस क्या है, आज का जो लखनऊ है, काशी जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पर उनके अंकल जो बिस्मिल्लाह खान है, उनके चाचा अली बख्श वो विष्णु टेम्पल में, काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत फेमस है ना काशी में, तो वहां पे वो क्या करते थे, he used to play Shehnai. So after that उनको शहनाई प्लेइंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि उन्होंने शहनाई बजाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. इन अलोन ही वुड प्रैक्टिस एट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. तो ये उनकी फेवरेट प्लेसेस थे जहाँ पे वो प्रैक्टिस किया करते थे. देन एट द एज ऑफ 14 ही वेंट टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. उनके अंकल जो थे अली बख्श, उनके साथ वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे एट द एज ऑफ 14 एंड in due course of time he became master in playing Shehnai. And after that in year 1938 when there was inauguration of All India Radio. What does L stand for here? A is standing for All India Radio. So All India Radio की जब opening हुई थी लखनऊ में in year 1938 it was his big break. Means उनको वहाँ पे वो रेडियो स्टेशन पे शहनाई प्ले करते थे और बहुत सारे जो ऑडियंस होती है घर घर में जब रेडियो होते थे तो वो लोग शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते थे. तो ही बिकेम ग्रेजुअली वेरी फेमस इन एवरी हाउस. सो देन ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन ऑन इंडिपेंडेंस. When did India gain independence? On 15th August 1947. So when India gained independence, he was first player who wished all the Indians with his शहनाई, मतलब शहनाई को प्ले करके उन्होंने पूरे भारतवासियों को विश किया फॉर द इंडिपेंडेंस एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन. सो देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग, जैसे म्यूजिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो होने स्टार्ट हो गए. तो इन इंडिया ऑल्सो इन अब्रॉड ऑल्सो ही वाज invited. So in abroad, his first abroad tour was to Afghanistan and he was invited by King Zahir Shah of Afghanistan. And he was so impressed by Bismillah Khan's talent that he had gifted him Persian carpets तक उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिए. So he has 2 films on his life. So it was Vijay Bhatt director who was impressed by him और उन्होंने उनके लाइफ के ऊपर क्या बना दी, एक फिल्म बना दी. तो that film's name was Gun Ruki Shehnai. And in Kannada director Vikram Srinivasan has also made a film named Sanadi Apanna. तो ये दोनों मूवीज है जो किसके लाइफ पे बेस्ड है, बिस्मिल्लाह खान के पे बेस्ड है. Then he was the first Indian to be invited to Lincoln Center Hall, USA. मतलब he became the first Indian to be invited to Lincoln Center Hall in USA for playing the Shehnai. He was invited then to many renowned festivals around the world, Cannes Art Festival, Osaka Trade Fair, and etc. So in 2001, he was given the highest civilian award, that is Bharat Ratna. Bharat Ratna इंडिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है जो आप किसी फील्ड में अगर बहुत अच्छा, बहुत मतलब रिनाउंड, कमेंडेबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड जब वर्क करते हो तो तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है. इसके पहले इनको और जो इसके सबऑर्डिनेट्स जो अवार्ड है जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे भी दिए जा चुके हैं और 2001 में भारत रत्न दिया गया. सो ये उनके नाम, मतलब बिस्मिल्लाह खान के नाम पे जो थेहरान ऑडिटोरियम इज नेम्ड आफ्टर इंडियन थेहरान. थेहरान एक प्लेस का नाम है जो वहाँ पे ईरान में है, राइट. तो ईरान में उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी खोला गया है, दैट इज तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो यू कैन कम टू नो कि हाउ ग्रेट बिस्मिल्लाह खान वाज एंड हाउ रिनाउंड एंड फेमस ही बिकेम इन हिज लाइफ टाइम, कि उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को किस ऊंचाई पे पहुंचाया है, करेक्ट. और एंड स्टिल पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उनके लाइफ टाइम में उनके 2 ही प्लेसेस थे जो सबसे ज्यादा उनके दिल के करीब थे, एंड ही मिस्ड दोस प्लेसेस वेरी मच, एंड दोस प्लेसेस वर बनारस एंड डुमराव, वेयर
was born. So this was all for today. I hope you liked this life story and success of Bismillah Khan, and I hope you get attached to Indian classical music. Thank you. We will continue in next lecture.